हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। आप जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर के महीने में एक खबर ऐसी सामने आई जो काफ़ी परेशान करने वाली थी। खबर ये कि वहाँ की जामा मस्जिद को लेकर के ये खबर सामने आई कि अचानक वहाँ सर्वे की टीम पहुंची और फिर न जाने क्या हुआ कि वहाँ फायरिंग हुई, गोलियां चली और 5 मुस्लिम नौजवान मारा गया, कत्ल हो गया। आज तक कातिलों का पता नहीं है। संभल में प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। मस्जिद के सामने थाने का निर्माण कर दिया गया है। जनाब जो वहाँ के एसपी साहब हैं वो भी खूब फेमस हैं, खूब चर्चित चेहरा है। इसके अलावा सीओ साहब और दीगर कई अधिकारी वहाँ के काफ़ी चर्चे में। जब ये घटना सामने आई उस दरमियान एक साहब थे जिन्होंने इस पूरे मामले पर प्रशासन की पोल खोलने जैसी, एक एक्सपोज करने जैसी बात कही, जो खूब सुर्खियां बटोरी। और न्यूज़ चैनल में ये बातें जब सामने आई तो लोग ये कहने लगे कि जनाब के बयान के बाद तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि जो गोलियां चली, जो हिंसक खबरें सामने आई, कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन की नाकामयाबियां हैं। जफर अली, एडवोकेट जफर अली काफ़ी चर्चित नाम है और संभल जामा मस्जिद के सदर भी हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एसडीएम मैडम ने मस्जिद के अंदर जब सर्वे की टीम पहुंची तो ये नापना था कि हौज कितना कहा सकता है, उसकी ऊंचाई कितनी है। इसको नापने के लिए वहां पर अन्य अधिकारियों ने कहा कि ऐसा है कि एक डंडे से नाप लेते हैं, लकड़ी से नाप लेते हैं। लेकिन मैडम ने कहा कि ऐसा नहीं है, पानी हटाओ, पानी निकालो। और जब पानी मस्जिद के बाहर निकलने लगा पानी, तो लोगों की नज़र पड़ी और अफवाह फैल गई कि ऐसा है कि मस्जिद की खुदाई हो रही है। और इसके बाद वहाँ भीड़ पहुँच गई और फिर न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ कि हिंसक खबरें सामने आई। प्रशासन और आम लोगों के बीच पता नहीं क्या हुआ कि 5 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल हो गया। आरोप के प्रशासन ने गोलियां चलाई, पुलिस बोली हमने गोली नहीं चलाई। बाद में कहा गया कि गोली जरूर चलाई लेकिन हमारी गोलियों से उनकी मौत नहीं हुई। फॉरेंसिक की टीम और अलग अलग टीम ने बाद में जांच पड़ताल करके अलग अलग खुलासे किए। किसी ने कहा पाकिस्तान निर्मित गोली है, किसी ने कहा अमेरिका निर्मित है, तो तरह तरह की बातें होने लगी। आज रमज़ान के महीने में आपको बता दें कि उन जफ़र अली साहब की गिरफ्तारी कर ली गई है। एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और आरोप तय किया गया है कि उनकी वजह से हिंसा फैली और उन्होंने हिंसा फैलाने में अपना एक अहम योगदान दिया। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के जनाब जफर अली कहते हैं कि हमने कोई हिंसा नहीं फैलाई, हमने कुछ गलत नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले में जैसे जांच पड़ताल हो रही है और जिस तरीके से हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, हालात तो ये हो गए कि कुछ महिला को गिरफ्तार करके महीनों रख दिया गया जेल में और अदालत ने बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि ये शामिल नहीं थी। 74 दिनों तक एक महिला, गालिबन उनका नाम फरजाना था, उन्हें जेल में रखा गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। प्रशासन को उनका वजन देख करके लगा था कि इसी वजन की किसी महिला ने पत्थर फेंका था और इसी पहचान के तहत गिरफ्तारी की गई थी, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। और आज जफर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्जनों लगभग धारा जो है उनके ऊपर लगा दिया गया है। सोचने वाली बात है, 5 लोगों का कत्ल हुआ, किसने किया, उन्हें क्या सजा मिली, अभी तक लोग इस इंतजार में हैं। प्रशासन ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम चीज़ों को छोड़ करके इसे एक मुद्दा बना करके रखा जा रहा है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे के तहत आने वाले दिनों में चुनावी तैयारियों की भी प्लानिंग हो सकती है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या इजहार ख्याल है?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।